गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, KDRS की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल। मैंने पिछले वीडियो में चौथी जो पोइम थी अपन की वो स्टार्ट की थी, जिसका नाम था द सेवन एजेज ऑफ मैन। इसमें विलियम शेक्सपियर जो है वो इस पोइम के माध्यम से हमें बतला रहा है कि मनुष्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मनुष्य किस प्रकार से इस धरती पर अपने जीवन को व्यतीत करता है और किन अवस्थाओं से गुजरता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको इसकी पहली अवस्था जो थी वो बतला दी। आज मैं आपको अगले स्टेंजा पढ़ा रहा हूँ, तो उनको देखिएगा। जो अपन की पहली अवस्था थी वो थी बैंक में। ठीक है, आज अपन आगे बढ़ रहे हैं इसमें। देखो अगला स्टेंजा है आपका एंड देन द बिलिंग स्कूल बॉय एंड देन द बिलिंग स्कूल बॉय with his satchel shining morning face creeping like snail SNAIL unwillingly to ये आपका स्टेंजा है, सेकंड वाला स्टेंजा है। इसमें जो एज है आपकी वो मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर चाइल्डहुड एज है आपकी, यहाँ पर इसको स्कूल बॉय भी बोल सकते हैं। स्कूल बॉय जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, विद्यालय जाने लग जाता है, तो उसका कैसा नेचर होता है, कैसा बिहेवियर होता है उसका, उसके बारे में आपको यहाँ पर इस स्टेंजा में बताया जाएगा अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर। देखिए भैया, सबसे पहले मैं आपको इसकी बड़ी मीनिंग दे देता हूँ। एंड देन मीन्स इसके बाद, विनिंग का मतलब होता है शिकायत। शिकायत मतलब इंग्लिश में कंप्लेनिंग, COMPLAINING कंप्लेनिंग। स्कूल बॉय विद्यालय लड़का, विद सेचल। सेचल का मतलब होता है बैग, विद्यालय का बैग, विद्यालय वस्ता लिख दो, विद्यालय वस्ता। इंग्लिश में इसको स्कूल बैग बोलते हैं, स्कूल बैग। शाइनिंग का मतलब होता है चमकना। इंग्लिश में इसको ग्लो बोलते हैं, ग्लोइंग। मॉर्निंग प्रातःकालीन, फेस चेहरा होता है। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, रेंग कर चलना, इंग्लिश में इसको क्राउलिंग बोलते हैं, CRAWLING क्राउलिंग। लाइक स्नेल ये कीट होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं घेंगा। घेंगा नाम की कीट होता है, धीमी धीमी गति से चलता है वो। ये इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट। अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छापूर्वक। रिलेटेंटली बोलते हैं, RELUCTANT। तो स्कूल मीन्स विद्यालय। तो ये इसकी बड़ी मीनिंग है। ज़्यादा एक दो वर्ड मीनिंग थोड़ी सी अलग है, ये सबसे ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
तो देखो एक बार पढ़ लेते हैं इसको, इसका हिंदी में अपन ट्रांसलेशन देख लेते हैं और फिर इसका मीनिंग देखेंगे अपन। देखिए एंड देन द बिनिंग स्कूल बॉय, और इसके बाद शिकायती विद्यालय बालक के रूप में, और इसके बाद शिकायती विद्यालय बालक के रूप में, मतलब जब लड़का अपनी इन्फेंसी को पार कर देता है, शैशव अवस्था को पार कर लेता है, तो जब वो बाल अवस्था में प्रवेश कर जाता है, जब विद्यालय जाने लग जाता है, तो उसका जो बिहेव है, उसका जो व्यवहार है वो थोड़ा शिकायती टाइप हो जाता है। वो प्रत्येक चीज़ के प्रति शिकायत करने लग जाता है, हर दूसरे व्यक्ति से वो हर चीज़ के बारे में क्या करता है, शिकायत करता है। और फिर विदित सैचल, उसकी पीठ पर क्या है, स्कूल बैग है, वो अपने विद्यालय बस्ते को लेकर के विद्यालय जाता है। आगे शाइनिंग मॉर्निंग फेस, उसका जो चेहरा है वो शाइनिंग मॉर्निंग, प्रातः काल की तरह चमकता है, मतलब उसका चेहरा प्रातः काल में जिस प्रकार से एटमॉस्फेयर होता है, प्रातः काल का जो वातावरण होता है वो कितना सुहावना होता है, कितनी ग्लो होती है उसमें, कितनी कांति होती है, चमक होती है, उसी प्रकार से उसके चेहरे पर भी उतना ही ग्लो, उतनी ही चमक, उतनी ही कांति रहती है। वो अपने जीवन के प्रति, अपनी लॉन्ग लाइफ को जीना चाहता है। उसके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई चिंता की लकीरें नहीं होती, उसका चेहरा एकदम प्रातः काल की, उषा काल की भांति क्या करता रहता है, देखता रहता है, दमकता रहता है। एंड क्रीपिंग लाइक स्नेल, और वे घोंगे की तरह, घेंगा जो इंसेक्ट होता है, कीड़ होता है, उसकी तरह धीरे धीरे चलते हुए, धीरे धीरे भी चलना होता है, बाक स्लोली, धीरे धीरे चलना, और वो घेंगे की तरह धीरे धीरे चलते हुए अनिच्छा पूर्वक, मतलब उसकी इच्छा नहीं है, अनिच्छुक होकर के कहा जाता है, विद्यालय जाता है। एक कीड़ा होता है घेंगा, वो अपनी धीमी चाल के लिए फेमस है, बहुत धीमी गति से चलता है। तो ये इस अवस्था में जो बालक होता है वो जब विद्यालय जाता है, तो विद्यालय वो घेंगी की तरह, मतलब धीमी धीमी गति से वो विद्यालय जाता है, क्योंकि उसकी विद्यालय जाने की कोई इच्छा नहीं है। वो तो अपने खुद के अनुसार, अपनी खुद की चॉइस के अनुसार इस खुले वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। मैं किसी प्रकार के दबाव में रह करके या किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी का वहन करके अपने जीवन को गुजारना नहीं चाहता, बिल्कुल निष्पक्ष वो इस दुनिया में अपने इस बाल अवस्था को गुजारना चाहता है, इसलिए वो विद्यालय जाने में क्या है, अनिच्छुक है। ठीक है, तो सिंपल था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार और देख लेते हैं अपन इसको। एंड देन द बिनिंग स्कूल बॉय, और इसके बाद शिकायती विद्यालय बालक के रूप में विदित सैचल, जिसकी पीठ पर विद्यालय का बैग टंगा हुआ है, शाइनिंग मॉर्निंग फेसेस, वह प्रातःकालीन चमकते हुए चेहरे के साथ में, क्रीपिंग लाइक स्नेल, घेंगे की तरह धीरे धीरे चलते हुए अनिच्छुक होकर के कहाँ पर जाता है, विद्यालय। ठीक है, ये अपन का क्या था, स्टेंजर था। अब इसको अपन एक बार इंग्लिश में और देख लेते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में कैसे अपन इसको सेंस के आधार पर इसका ट्रांसलेशन करेंगे, वो देख लीजिए। एंड देन द बिनिंग स्कूल बॉय, अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, द सेकंड स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ, मनुष्य के जीवन की द्वितीय अवस्था क्या है, इज स्कूल बॉय या चाइल्डहुड। According to William Shakespeare, the second stage of a man's life is childhood या school boy. In this stage या in this age, he has a complaining behavior towards others, and there is a school bag on his back. Shining morning face. He has a very shining or glowing morning face. He has a very shining or glowing morning face. Just that the atmosphere in the morning looks very attractive, beautiful and glowing. In the same way, the face of a person in this age looks very looks shining, beautiful and attractive. And he has there is no marks of tension on his face. He wants to spend lead his life without any tension and at his own way. And creeping like snail, and he just want to walk slowly. He just walk very slowly towards school like a snail, because he
he does not want to go to school, he wants to spend his entire childhood. He wants to spend his entire childhood in the free atmosphere. In the free atmosphere, and he is reluctantly moving to school. ओके, ये आपका क्या था स्टैंडर्ड। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, कहीं पर कोई स्पेलिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी अवस्था है मन की and then the lover. Sign like upper case with boyful manner made to which mistress आई। ठीक है, ये स्टेज है तुम लोग, ये थर्ड स्टेज है, और थर्ड स्टेज जो है अपन की वो है लवर स्टेज, प्रेमी की अवस्था है ये। ठीक है, इसको देख लेते हैं इसकी वर्ड मीनिंग। एंड देन मींस इसके बाद, लवर प्रेमी होता है, साइनिंग मतलब होता है आहें भरना। इस अवस्था में क्या व्यक्ति आहें भरता है, जोर जोर से आहें भरना। इंग्लिश में इसको टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेना। लाइक अ फर्नेस, फर्नेस का अर्थ होता है भट्टी, इंग्लिश में इसको किल्न बोलते हैं। विद अ बॉयफुल, बॉयफुल का मतलब होता है दुख भरी, दुख भरी, सॉरोफुल। बैलड का मतलब होता है गीत, इंग्लिश में सॉन्ग्स बोलते हैं। मेड टू मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस वैसे मालकिन होती है, लेकिन यहाँ पर बिलोड के लिए आया है प्रेमिका। और आईनो भय होती है। देखो यहाँ पर आईब्रो अपन की ये होती है, तो आईब्रो अपन की दो होती है, तो दो के लिए यहाँ पर आईब्रोज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर कर रखा है। तो यहाँ पर भय का मतलब है ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स सुंदरता। ठीक है, ये इसकी बड़ी मीनिंग है। तो देखो उसको पढ़ लेते हैं। अब इस अवस्था में जो विलियम शेक्सपियर है वो एक प्रेमी की अवस्था बतला रहा है। यहाँ पर प्रेमी का मतलब प्रेमी नहीं है, यहाँ पर है कि जब व्यक्ति 23, 24, 25 साल की उम्र पर पहुंच जाता है तो उसका बिहेव, उसका नेचर कैसा हो जाता है, वो अपने जीवन के प्रति क्या सोच रखता है, किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है, उन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। तो देखो एक बार अपन यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। एंड देन द लवर, और इसके बाद लवर प्रेमी के रूप में, और इसके बाद प्रेमी के रूप में जो भट्टी की तरह, लाइक अ फर्नेस, जो भट्टी की तरह क्या करता है, शाइनिंग आया करता है। मतलब जब व्यक्ति थर्ड स्टेज में पहुंचता है तो वो प्रेमी का रोल अदा करता है। इसमें वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, थोड़ा आक्रामक हो जाता है, उसका नेचर, वो किसी की सुनता नहीं है, अपने हिसाब से ही अपना जिंदगी जीना चाहता है। कोई व्यक्ति यदि उसको किसी प्रकार की कोई सलाह भी देता है तो वो उसको नहीं मानता, वो अपने हिसाब से ही अपनी जिंदगी को आगे गतिमान रखता है। और फिर इस अवस्था में जब व्यक्ति जिस प्रकार से भट्टी होती है ना, भट्टी देखती रहती है, उसी प्रकार से वो भी अपने जीवन में देखता रहता है।
वो भी आहे भरता रहता है, वो भी अग्रेसिव आक्रामक व्यवहार दूसरों के प्रति अपनाता है। विद अ बॉयफुल मैनर मेड टू मिस्ट्रेस आईब्रो, और वो मिस्ट्रेस आईब्रो अपनी प्रेमिका की सुंदरता की प्रशंसा में, अपनी प्रेमिका की बहू की प्रशंसा में, सुंदरता की प्रशंसा में क्या करता है, सॉरोफुल बैनर्स, दुख भरे गीत गाता है। मतलब जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है तो वह लव अफेयर करने लग जाता है, लव अफेयर के चक्कर में पड़ जाता है, और वो अपने जो प्रेमिका होती है उसकी, उस प्रेमिका की सुंदरता के बारे में दुख भरे गीत गाते, दुख भरा गीत गाता रहता है। मतलब वो जो व्यक्ति है जब इस अवस्था में पहुंच जाता है तो वो लव मेकिंग करने लग जाता है, प्रेम करना चाहता है, और वो किसी प्रकार की सामाजिक जो मर्यादाएं हैं समाज में उसको किस प्रकार से अपने जीवन को ढालना है, उस सारी चीज़ों से वो दूर रहता है। वो बस अपने आप में ही खुश रहता है और अपने हिसाब से ही जीवन जीना चाहता है। ठीक है, ये था, एक बार और देख लीजिए। और उसके बाद प्रेमी के रूप में जो भट्टी की तरह आहे भरता है और अपनी प्रेमिका की भोग की प्रशंसा में या सुंदरता की प्रशंसा में दुख भरे गीत गाता है। ठीक है, ये था। अब इसके बाद इसको अपन एक बार इंग्लिश में और देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए। एंड देन द लवर अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर द थर्ड स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ इज लवर्स एज। इन दिस एज a man is in the role of a lover, and in this age a man has an aggressive nature, and he takes deep breath like a furnace, and with baleful manner made to stress eyebrow, and he composes very sorrowful or boyful songs in the praise of his mistress beauty. In the praise of his mistress beauty, he wants to spend his entire life, entire age, just in making love affairs, and he does not want to do anything except it. Okay, ये हमारा क्या था, स्टैंडर्ड था। अब अगला स्टैंडर्ड जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।